हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एज ए अकाउंटेंट कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आपको कैसे प्रिपेयर होना है, वहां पर आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। दोस्तों मैं पूरा आपको बताऊंगा यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन से, ठीक है। नीचे आपको लिंक भी दे दूंगा PDF का, तो जहां से आप डाउनलोड करके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, इसलिए चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल को हिट कर लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि अगर आप एज ए अकाउंटेंट इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आपको हमेशा जाना है फॉर्मल ड्रेस में। हाँ बिल्कुल, आपको जीन्स पहनकर नहीं जाना है, टी-शर्ट पहनकर नहीं जाना है, आपको जाना है एक फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़ के साथ। तो दोस्तों एक इमेज को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर टाई भी लगाई हुई है, अगर आप चाहें तो टाई लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मल ड्रेस में रहना है, पैंट शर्ट एंड साथ में फॉर्मल शूज, ठीक है। और नीट एंड क्लीन होकर आपको बिल्कुल जाना है, ठीक है। और दोस्तों साथ में आपको अपना रिज्यूमे लेकर जाना है। तो दोस्तों मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो अपलोड की है कि कैसे आप अपना अच्छा सा रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा कहीं पर भी जॉब इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को भी देख लेना, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, आप उससे भी वॉच कर लेना। तो दोस्तों फर्स्ट चीज क्या होगी, आपको हमेशा जाना है फॉर्मल ड्रेस में, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि और क्या प्रिपरेशन हमें करनी है। तो आइए अभी कंप्यूटर स्क्रीन से फिर से देखते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो मैंने नीचे एक लिंक दिया हुआ होगा अपनी इस वेबसाइट का, तो आप उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अभी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आप इंटरव्यू पर जाएंगे तो आपसे इंटरव्यूअर जो ज्यादातर सवाल किया ही जाता है वो आपको कहते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों आपको अपने बारे में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें नहीं बतानी है कि आपने 10th कब की थी, आपने 12th कब पास आउट की थी, या फिर आपने और कोई एक्टिविटीज करते हो, या फिर आप कोई चीजों को और मैनेज करते हो। तो दोस्तों आपको ये चीजें नहीं बतानी है, आपको वहां पर अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड, मतलब कि अगर आप अकाउंटेंट जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने बारे में हाँ थोड़ा सा बताना है कि आपका नेम क्या है, आपका फादर्स नेम अगर चाहे तो बता सकते हैं, आप कहां से रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड, मतलब कि आप कुछ ऐसा बता सकते हो कि ऐसा हुआ था कि मुझे अकाउंट्स में मतलब मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है, मैं पहले भी जब मैंने कार हमारे घर पे बाय करनी थी तो मैंने उसको कैसे उसका हिसाब किताब लगाया था, ठीक है। और आप लगा सकते हैं कि आपने एक बार एक NGO में कुछ किया था या फिर ऐसे कुछ, वहां पर आपको कैलकुलेशंस, मतलब आपको अपनी स्किल कहीं ना कहीं दिखानी है। जब उन्होंने कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसका मतलब आपको यह समझना है कि वो आपके बारे में नहीं पूछ रहा, आपको उस जॉब से रिलेटेड करके बारे में वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हर एक की अपनी माइंड थ्योरी होती है, कोई सिर्फ ये पूछता है कि हाँ वो आपके बारे में जानना चाहे, लेकिन ज्यादातर उसका आप अगर प्रोफेशनल जवाब उससे दोगे, ठीक है, प्रोफेशनल आंसर दोगे तो आपकी जॉब के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन आपको अपने वर्क से रिलेट कर फिर उसको कुछ बताना है टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, ठीक है। तो आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आप यहाँ पर जान सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपके बारे में जानने के लिए, और आपको जो हेजिटेशन होती है पहले इंटरव्यूअर उसे दूर करते हैं पहले आपके बारे में बात करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको ऐसी एग्जांपल्स देनी है कुछ सर्कमस्टेंसेस की, ठीक है, जो आपकी लाइफ में हुए हैं अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो जनरली अकाउंटिंग जॉब इंटरव्यूज पर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग में आपको जैसे बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप यहाँ से सारा रीड कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन वो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, तो दोस्तों ऐसे कुछ अकाउंट्स होते हैं, तो वो भी मैं इसमें इसके बाद डाल दूंगा उसका, ठीक है। तो आप उसे भी यहाँ पर रीड कर लेना। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ये आपको जरूर याद करके जाना ही है, ठीक है। मैंने जितनी भी इंटरव्यूज दी हैं वहां पर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही गया है, ठीक है। तो वो कौन सा है, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन रूल्स आपको 3 ये अपने दिमाग में रखकर ही जाना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, उसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन, उसके बाद डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो दोस्तों ये भी आपको जरूर अपने माइंड में रख के जाना है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से बता रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज GST एंड टाइप्स एंड कंपोनेंट्स। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहले टैक्सेस जो चलते थे उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स इन्होंने जब से लॉन्च हुआ है ये हुआ है GST, ठीक है। तो उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर बस क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो अनदर एक टैब ओपन हो जाएगी जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है
है कि जीएसटी क्या है, ठीक है, इंडिया में इसकी क्या मतलब वैल्यू है, क्या क्या इसके रोल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मल्टी स्टेज वैल्यू एडिशन कैसे हुआ है, ठीक है, जर्नी जीएसटी की क्या रही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, कैसे ये हमारा चार्ज होता है, ठीक है, कुछ इलस्ट्रेशन मैंने बताई हुई है। तो दोस्तों इस आप यहाँ पर इस पूरे कंटेंट को रीड कर लीजिएगा जीएसटी पर, मैंने इस पर सेपरेट एक बना दिया, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है क्वेश्चन पर और उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप इसे रीड कर लेना है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दोस्तों अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, ठीक है, किसी अकाउंट्स जॉब इंटरव्यू के लिए, वहां पर आपको एंड में बैंक से अपनी एंट्रीज को मैच करना होता है, तो दोस्तों उससे ही कहते हैं बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट देता है निकाल के, आप बैंक से लेते हैं, जिसमें क्या होता है आपके सारे जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है थ्रू बैंक, वो सारी उसमें प्रिपेयर होती है, बैंक के द्वारा आपको स्टेटमेंट दी जाती है, उसको आपको अपनी कंपनी के सारी ट्रांजैक्शन के साथ मैच करना होता है, टिक करना होता है और उसके बाद पूरी रिपोर्ट बनानी होती है, तो उससे कहते हैं बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, तो आप यहां से इसे भी रीड कर लेना। तो उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर कैश बुक क्या है, P&L अकाउंट क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, आपको सिंपली क्लियर हो रहा होगा। कैश बुक कैश का रिकॉर्ड, P&L प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर रिकॉर्ड, इनकम एक्सपेंडिचर कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंस हुए, ठीक है, ये आप इसको टोटली खुद रीड कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर विच अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स हैव यू वर्कड ऑन, विच वन डू यू प्रेफर द मोस्ट। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको तभी पूछा जाएगा अगर आप बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की कंपनीज में जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे देखिए यहाँ पर आपसे वो पूछेंगे कि आपको कौन से अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स अच्छे लगते हैं और आपने इनमें से कौन से पर काम किया। तो अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, सबसे पहले आपके नाम पर आएगा, जो माइंड में आएगा वो आएगा टैली ERP9, ठीक है, तो टैली पे आपने किया है या फिर सैप आपने यूज किया है या फिर कुछ ऐसी जो एप्स होगी जिसपे आप इनवॉइसेस बनाते थे जैसे कि क्विक बुक्स होगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपने यहाँ पर जो भी अपने सॉफ्टवेयर को यूज किया है, मतलब आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज लेकर जाना है। तो लेकिन अगर आप वो फ्रेश हो तो दोस्तों आपको कोई ना कोई अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसे आपको जरूर यूज करके देखना है, मतलब कि आप उस पर वर्क कीजिए। अगर आप अभी फ्री हो तो आप टैली को डाउनलोड कीजिए, उसको सीखिए, यूट्यूब से वीडियोस को देखिए। तो दोस्तों आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे कैलकुलेशंस को कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करते थे वो आपको पूछ सकते हैं, तो आपको ऐसे आंसर देना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए डेडलाइन एट योर वर्क, ये भी ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, तो डेडलाइन एट योर वर्क क्या है कि मान लीजिए आप अपनी प्रीवियस कंपनी में थे, या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि आप अगर हमारी कंपनी में आओ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको एक टास्क दिया और आपसे वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उसके अभी जो उसकी डेडलाइन है, मतलब कि जो लास्ट डेट या फिर टाइम है वो आ चुका है, करीब हो चुका है, वो नजदीक हो चुका है, तो आप तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। दोस्तों आपको बहुत ही तरीके से इसका आंसर देना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आपको सबसे पहले कहना है कि आप टाइम मैनेजमेंट, टाइम को और मैनेज करेंगे, कितना टाइम बचा है कि आप कैसे कैसे कौन सी चीज़ों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्टली, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें से निकलेगा वो सबसे पहले आप करोगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, कई तरह के काम आपको करने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रीवियस कंपनी एग्जांपल आप देख सकते हैं, और साथ में यहाँ पर मल्टीटास्किंग में आप एक चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अपने काम को डाइवर्सिफाई कर देंगे, ठीक है, किसी की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर लेंगे, उसका एक रूल्स बना देंगे, ठीक है। तो जब आप दोस्तों ये सारी चीज को ऐसे बताएंगे प्रोफेशनल तरीके से, तो ये भी आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जो आपके इंटरव्यू होता है ना, वो यहाँ पर पॉलिटिकल नॉलेज भी रखते हैं। तो जैसे वो आपसे नॉर्मली ये पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पीएम कौन है, सीएम कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप अकाउंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीजें थोड़ी सी रीड कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि ये तो इन फ्यूचर भी चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑनलाइन जाकर गूगल पर सर्च कर लेना, तो आपको इसका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए अवेयरनेस अबाउट योर सराउंडिंग्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार अगर इंटरव्यू को ऐसा लगता है कि आप ना थोड़े नर्वस हो रहे हो या फिर आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो इंटरव्यू क्या करते हैं, वो यहाँ पर आपको रिलैक्स करने के लिए या फिर आपकी वैसे पर्सनल नॉलेज लेने के लिए, तो वो आपको ये वाला क्वेश्चन पुट करते हैं। तो वो कुछ पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, उसके आसपास सराउंडिंग क्या है, आपकी नियर बाय फेमस प्लेसेस क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। इससे ये भी पता चलता है कि आप अपने सराउंडिंग्स की कितनी नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू पर जाएं तो आपको कुछ ऐसा देख कर जाना है, मतलब जहां पर आप रखते हो वहां का म्यूजिक फेमस है, वहां की कोई चीज फेमस है, तो वहां पर कौन सी चीज है, कोई प्लेस फेमस है, वो आपको अपनी नॉलेज में रखकर जाना है, ठीक है। अपने होम टाउन की, अपने आसपास की, ठीक है, तो वो आपको नॉलेज में रखकर जाना है। और कोशिश करनी है हर एक चीज को आप अकाउंट से जोड़ सको, लेकिन इसमें नहीं करनी है, इसमें तो जो सच है वही बताना है, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, हाउ डू यू मेंटेन अकाउंटिंग एक्यूरेसी। तो आप क्या चीजें मेंटेन करके रखेंगे जिससे कि आप जब काम करेंगे, जॉब करेंगे, उससे आपके अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक ना हो। एक्यूरेसी मतलब कि आप सब कुछ ठीक रखो। तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं,
आइडेंटिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स। तो आप आइडेंटिफाई करके रखेंगे अपनी जो क्लोज आई, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि आप अपने पूरे ध्यान रखेंगे जो भी आप इनवॉइस कर रहे हो, रिसिप्ट कर रहे हो, ठीक है। टैक्स रिटर्न्स को बनाएंगे आप ताकि आपकी पेनल्टी कोई ना पड़े, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ठीक बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ पॉइंट्स है कुछ आपको अपने माइंड से आप बना सकते हो कि कैसे आप कर सकते हैं ये सारी चीज़, ठीक है। तो कैसे आप मेंटेन करके सकते हैं, कुछ आप अपनी ओर से भी पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन इसमें रखा है, नीचे तो बहुत क्वेश्चन है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है इसे मैं क्वेश्चन नहीं कह सकता कि आपको अपनी जो आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उस कंपनी की नॉलेज आपको कुछ रखनी है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए लाइक प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ उस कंपनी का लास्ट ईयर में। तो अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ द कंपनी की पिछले सालों से अब तक क्या ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट एंड स्कीम्स, तो वहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स की कोई चीज़ है या फिर कोई भी और चीज़ है, स्कीम्स वगैरह तो क्या वो हुई है, ठीक है, न्यू कौन सी आई हैं, तो उसके एमडी कौन है या फिर उसका फाइनेंस कौन देखता है। तो आप अगर ऐसी चीज़ें कुछ नॉलेज लेकर जाएंगे ना तो उनको लगेगा कि हाँ इन्होंने हमारी कंपनी के बारे में पहले ही स्टडी किया है, तो दोस्तों उनका आप पर बिलीव बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको पूरी कर कर जानी है। तो दोस्तों जितने मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस और पॉइंट्स आपको बताए हैं, मुझे पूरा पता है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ये आपके 100% काम आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी लाइक करते जाना, ठीक है, बाद में शेयर भी करना अगर अच्छी लगी हो खत्म होने के बाद, ठीक है। लेकिन देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इन्हें आप एक्स्ट्रा के तौर पर यहाँ पर रीड कर सकते हैं फॉर नॉलेज कि अगर आपसे वो यहाँ पर ये वाले सारे क्वेश्चंस पूछें तो आप यहाँ से इन्हें रीड कर कर उन्हें बता पाएं, ठीक है। तो अगर अब आप इसे अपने पीडीएफ डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, तो वो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन के बाद लिखा होगा जहाँ पर क्वेश्चन है गेट सम नॉलेज अबाउट रिक्रूटिंग कंपनी, तो उसके बाद है डाउनलोड पीडीएफ नाउ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारा पीडीएफ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। मैंने टोटली फ्री इसे यहाँ पर अपलोड करके रखा हुआ है ताकि जितने भी इंटरव्यू के लिए जाएं वो यहाँ से स्टडी कर लें, रीड कर लें। जब आप इंटरव्यू पर बैठे भी हों तो उसके थोड़े टाइम पहले भी आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे। और दोस्तों इसके बदले में क्या है, सिर्फ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा मोटिव यही था कि जितने भी अकाउंट्स के लिए इंटरव्यू के लिए जाएं उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो आपको बस ये पहुंचानी है, जितने भी अगर आप बीकॉम हो, अगर आप बीबीए हो, तो जो भी आपको लगता है कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन तक आपने ये वीडियो शेयर कर देनी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नीचे जाएंगे जब सबसे बाद तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल एंड टेक वीडियोस। तो दोस्तों यहाँ से आपको और भी नॉलेजेबल एंड टेक वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। और हाँ दोस्तों यहाँ पर जब आप करेंगे होम पर क्लिक तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी अकाउंट से रिलेटेड और भी जब आप करेंगे लोड मोड, देखिए यहाँ पर मैंने बताई हुई है 5 टिप्स फॉर ए सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू, ठीक है। तो इस पर वीडियो भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसे भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारा 7 जॉब पोर्टल्स, तो जहाँ से आप अपनी बेस्ट जॉब पोर्टल्स अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको यहाँ से फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर जो आपको बैंकिंग इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं तो वो भी दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और हाँ दोस्तों आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, कैसी लगी है आपको वीडियो, अगर आपने डिटेल में देखी है तो दोस्तों जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों और क्या क्वेश्चंस आपके हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी कई नई वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।